तो क्वेश्चन करते हैं, इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेपरेशन बिटवीन द टू स्लिट्स इज डी और वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है लैम्डा दे रखी है। तो एक डायग्राम तो बना ही लेते हैं। तो एक डायग्राम बना लिया, इसको सोर्स 1 बोल देते हैं, है ना, इसको सोर्स 2 बोल देते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए। अच्छा, क्या बोल रखा है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन स्लिट 1 इज 4 टाइम्स द इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन स्लिट 2। ठीक है, तो सोर्स 1 की जो इंटेंसिटी है, इनफैक्ट सोर्स 2 की इंटेंसिटी को यदि आई है तो सोर्स 1 की इंटेंसिटी कितनी है, 4 आई है। ठीक है, तो इनका एम्पलीट्यूड भी लिख लेते हैं। ठीक, तो इसका एम्पलीट्यूड यदि a है तो इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, है ना, क्योंकि इंटेंसिटी जो है वो एम्पलीट्यूड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है ना। इस रिजल्ट को तो कई बार यूज किया अपन। अच्छा, अब चूज द करेक्ट चॉइस। If d is equal to lambda, screen will contain only one maximum. d जो है वो डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स है। तो मैक्सिमा के लिए रिलेशन क्या होता था, पार्ट डिफरेंस d sin थीटा के बराबर होता था और वो n लैम्डा के बराबर होता था। ठीक है, अच्छा अभी क्या बोल रखा है, d यदि लैम्डा के बराबर है तो sin थीटा क्या हो जाएगा, जैसे n लैम्डा बाई डी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, n के बराबर हो गया। ठीक है, तो n की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो क्या हो सकता है, n मैक्स जो है वो तो 1 ही हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट मैक्सिमा की जो एंगुलर लोकेशन है वो क्या है, 90 डिग्री पे। मतलब ये एंगल जो फर्स्ट मैक्सिमा जो है वो बिल्कुल, है ना, इस डायरेक्शन में इन्फिनिटी पे बन रहा है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, द स्क्रीन विल कंटेन ओनली वन मैक्सिमम, है ना, तो ये तो ट्रू है। क्यों, क्योंकि केवल सेंट्रल मैक्सिमा बन पाएगा। ठीक है, तो केवल सेंट्रल मैक्सिमा बन पा रहा है ना, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा इन्फिनिटी पे बन रहा है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ठीक, सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि d जो है वो लैम्डा और 2 लैम्डा के बीच में है। ठीक, ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं है, ये ग्रेटर देन है ना, तो d लैम्डा से डेफिनेटली बड़ा है। ठीक है, तो d लैम्डा से डेफिनेटली बड़ा होगा तो n इज इक्वल टू 1, है ना, जो फर्स्ट मैक्सिमा जो है सेंट्रल मैक्सिमा के बाद वाला वो तो बन ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि साइन थीटा की क्या वैल्यू हो जाएगी, साइन थीटा n लैम्डा बाई डी, और n को यदि 1 ले लेते हैं तो लैम्डा बाई डी, और d जो है वो लैम्डा से बड़ा है ना, तो इसका मतलब लैम्डा बाई डी जो है वो लेस देन 1 होगा, है ना, जो सेटिस्फाई कर देगा। तो अपने को एक प्रॉपर एंगल मिल जाएगा जिसपे फर्स्ट मैक्सिमा बन रहा है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, एटलीस्ट वन मोर मैक्सिमम बिसाइड द सेंट्रल मैक्सिमम विल बी ऑब्जर्व्ड ऑन द स्क्रीन। तो ये करेक्ट है। ठीक है, ये करेक्ट हो गया। अब सी पार्ट देखते हैं। तो सी पार्ट देखते हैं, इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन स्लिट 1 इज रिड्यूस्ड सो दैट इट बिकम्स इक्वल टू स्लिट 2। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, स्लिट 1 की इंटेंसिटी अभी 4 आई है, इसको घटा करके हमने आई कर दिया, तो इसका जो एम्पलीट्यूड है इस स्लिट की रे का वो a हो गया, है ना, 2a से a हो गया। तो क्या बोल रहा है, द इंटेंसिटीज ऑफ द ऑब्जर्व डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस विल इंक्रीज। ठीक है, तो पहले तो जो एग्जिस्टिंग इंटेंसिटीज हैं डार्क फ्रिंज की और ब्राइट फ्रिंज की उसको निकाल लेते हैं। तो अभी, है ना, अभी अपन ने रिड्यूस नहीं किया है, तो a1 कितना था, 2a, और a2 a के बराबर। ठीक है, तो इंटेंसिटी मैक्सिमम जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, a1 प्लस a2 होल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। तो ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, 9a स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, है ना, 2a प्लस a 3a स्क्वायर 9a स्क्वायर। और इंटेंसिटी जो मिनिमम है स्क्रीन पे अभी वो किसके प्रोपोर्शनल है, a1 माइनस a2 होल स्क्वायर, है ना, तो ये किसके प्रोपोर्शनल हो गई, a स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, है ना, 2a माइनस a स्क्वायर। अच्छा, अब अपन ने क्या किया, a1 की इंटेंसिटी रिड्यूस कर दी, नया एम्पलीट्यूड जो है वो a1 का क्या हो गया, a1 ही लिख रहा हूँ इसको मैं, है ना, आपको मालूम है भाई ये लाइन मैंने खींच दी, तो अब, है ना, ये रिवाइज सिचुएशन अपन डील कर रहे हैं।
A1 जो है बेसिकली A हो गया और A2 भी A हो गया, ठीक। तो इस केस में मैक्सिमम इंटेंसिटी जो है वो सेम A1 प्लस A2, तो ये 4A² के प्रोपोर्शनल हो जाएगी, और मिनिमम जो है वो तो 0 ही हो जाएगी, A माइनस A है ना, तो मिनिमम इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। तो ये क्या बोल रहा है कि ब्राइट और डार्क फ्रिंज की इंटेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी। तो इंक्रीज तो नहीं कर रही है ना, ब्राइट की भी डिक्रीज कर रही है और डार्क की भी डिक्रीज कर रही है, दोनों की डिक्रीज ही कर रही, ठीक। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। अब डी पार्ट देखते हैं। इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन स्लिट 2 इज इंक्रीज्ड so that it becomes equal to that of slit 1, तो इसकी इंटेंसिटी इंक्रीज करके हमने 4i कर दी, तो एम्पलीट्यूड इंक्रीज करके क्या हो गया, 2a हो गया, ठीक है। तो क्या सिचुएशन है उसको देखते हैं। तो अब क्या सिचुएशन है, A1 तो 2a का 2a ही रहा, A2 जो है वो बढ़ करके और 2a हो गया। तो अब जो मैक्सिमा है उसकी इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, A1 प्लस A2 होल स्क्वायर है ना, तो 4a होल स्क्वायर, तो 16a² के प्रोपोर्शनल, ठीक है। और इंटेंसिटी मिनिमम जो है वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, A1 माइनस A2 का स्क्वायर। इसका मतलब ये तो 0 ही हो गई क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो मैक्सिमा की इंटेंसिटी तो बढ़ गई, जो मैक्सिमा बन रहा था ये पहले बन रहा था और बाद में बन रहा था, तो मैक्सिमा की इंटेंसिटी तो बढ़ गई, बट जो मिनिमा की जो इंटेंसिटी है वो तो घट गई है एक्चुअली, है ना। पहले A² के प्रोपोर्शनल थी और अब तो 0 ही हो गई, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, ठीक है। तो A और B ऑप्शन ये दोनों करेक्ट है।